प्रिय विद्यार्थियों, SPIC संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आदि शंकराचार्य पाठ लेकर आए हैं। यह पाठ सनातन धर्म के रक्षक और हिंदू धर्म के पताका विश्व स्तर पर फहराने वाले आदि शंकराचार्य के बारे में बताया गया है। इस पाठ में आदि शंकराचार्य के जीवन के विषय में इस पाठ को पढ़कर हम लोग समझ सकेंगे, इनके कार्यों के बारे में और अपने धर्म, देश, समाज और राष्ट्र के लिए इनके योगदान के बारे में जान सकेंगे, समझ सकेंगे। तो आइए हम लोग समय न व्यर्थ करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। यह पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक धन्ययम यह भारत भूमि धन्य है, यत्र जहाँ पर साधु जनानाम साधु लोगों की परित्राणाय रक्षा के लिए, दुष्कृतांच और दुष्कृताम दुष्ट लोगों के विनाश के लिए, सृष्टि स्थिति लय कर्ता, सृष्टि जन्म देने वाला, स्थिति पालन करने वाला, लय प्रलय करने वाला, विनाश करने वाला परमात्मा ईश्वर स्वयं ही कदाचित कभी राम कदाचित कभी कृष्णश्च भूत्वा कभी कृष्ण होकर आविर्बभूव उत्पन्न हुए। धन्य इयं भारत भूमि, यह भारत भूमि धन्य है, यत्र जहाँ पर साधु जनानां परित्राणाय साधु लोगों की रक्षा के लिए, च दुष्टानाम और दुष्टों के विनाश के लिए, सृष्टि स्थिति लय करता, सृष्टि जन्म देने वाला, स्थिति पालन करने वाला और लय प्रलय करने वाला परमात्मा ईश्वर स्वयं ही कदाचित राम कदाचित कृष्ण कभी कृष्ण भूत्वा होकर आविर्बभूव उत्पन्न हुए। त्रेता युग में राम धनुर्धित्वा धनुष धारण करके, विपथगामिनाम विपथ के रास्ते पर, पाप के रास्ते पर चलने वाले राक्षसानाम राक्षसों का संहारम कृत्वा संहार करके, वर्ण आश्रम व्यवस्था की रक्षा किया। द्वापर में कृष्ण धर्म ध्वंसिनः धर्म का विनाश करने वाले, कुनृपतीन दुष्ट राजाओं का उत्पात विनाश करके, धर्मम त्रायत धर्म की रक्षा की। सहसा स्थिति, जब इस प्रकार की स्थिति, यदा कालो समुत्पन्ना जिस समय उत्पन्न हुई, बभूव हुई,
तदा तब नीललोहितः भगवान शिवः नीललोहितः नीले और रक्त वर्ण वाले नीललोहितः नील रक्त वर्ण वाले भगवान शिव शंकर रूपेण शंकर के रूप में पुनः फिर से प्रकट हुए। भगवतः शंकरस्य भगवान शंकर के जन्म काले जन्म के समय वैदिक धर्मस्य ह्रासः वैदिक धर्म का ह्रास अवैदिकस्य प्राबल्यं च आसीत् और अवैदिक धर्म का की प्रबलता थी। अशोक आदि नृपति नाम अशोक आदि राजाओं की राजबल पर आधारित आश्रय लेकर पंडितम मन्याः अपने को पंडित मानने वाले सांप्रदायिक लोग वेद मूल धर्म का तिरस्कार कर रहे थे। लोक जीवन अंधकार मिश्रित हो रहा था। तस्याम मुहुर्मुहुर्मुह्यमानम तस्याम उनका मुहुर्मुहुर्मुह्यमानम क्षणमपि शर्म न लेभे उस घोर अंधकार में बार बार डूबा हुआ मुग्ध लोक जीवन उस घोर अंधकार में बार बार डूबा हुआ हर पल डूबा हुआ जो लोक जीवन था क्षण भर भी शर्म न ले भी शांति सुख नहीं पा सका। तस्याम विषम स्थितौ उस विषम स्थिति में भगवान शंकर प्रचंड भास्कर के समान उदित होकर देश व्यापी मोह मालिन्यम उजित्वा देश में व्याप्त मोह और की ज्ञान रूपी मलिनता को दूर करके वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठाम चकार वैदिक धर्म की फिर से प्रतिष्ठा की। वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठाम चकार वैदिक धर्म की फिर से स्थापना की। दूसरा पैराग्राफ छात्रों यहाँ से है। इस पाठ के सारे पैराग्राफ ज्यादातर इम्पोर्टेंट है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार किताब से मिला के इसको पढ़ लीजिए, अपने से लिखने का प्रयास करिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे अनुवाद सारे पैराग्राफ के बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए पैराग्राफ 2 हम लोग देखते हैं। दूसरा है शंकरः केरल प्रदेशी मालाबार प्रांते पूर्णाख्या नद्यास्तटे शंकर केरल प्रदेश की मालाबार प्रांत में पूर्णाख्या नद्यास्तटे पूर्णाख्या नदी के तट पर स्थित
देखिए शंकर शंकर केरल प्रदेशे केरल प्रदेश के मालाबार प्रांत में पूर्णाख्या नद्यास्तटे पूर्णाख्या नदी के तट पर चलिए अब हम लोग देखते हैं इधर से। शंकर केरल प्रदेश की मालाबार प्रांत के पूर्णाख्यायाः नद्यास्तटे पूर्णाख्या नदी के तट पर स्थित शालग्राम में अष्टाशीत्यधिके सप्ततमे अष्टाशीत्यधिक 780 ईस्वी 780 ईस्वी 780 अष्टाशीत्यधिक सप्ततमे ईस्वी याब्दे 780 ईस्वी को नब्रुद कुल में जन्म लिया। तस्य पितुर्नाम उनके पिता का नाम शिवगुरु आसीत शिवगुरु था। मातुश्च और माता का सुभद्रा था। शैशव काल से शंकर अलौकिक प्रतिभा से संपन्न आसीत थे। 8 वर्ष देशीय 8 वर्ष की अवस्था तक सन्नपि होने पर भी अत्यंत मेधावी असौ यह वेदांगेषु वेदांगों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। दुर्भाग्यवश बाल्यकाल में ही तस्य पिता उनके पिता श्रीमान शिवगुरु बाल्यकाल में ही तस्य पिता उनके पिता शिवगुरु पंचतत्व में विलीन हो गए। पंचतत्व में विलीन हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। पितृवात्सल्य विरहितः पिता के वात्सल्य से रहित होकर मात्रैव माता के द्वारा ही लालिताश्च असौ लालन किए जाते हुए यह प्राक्त संस्कार वशात पूर्व जन्म के संस्कार के कारण जगतः संसार को मायामयत्वमाकल्य माया के समान समझकर तत्ईश्वर की खोज का मन किया। प्रौढ़ वैराग्य के प्रभाव के कारण वह प्रवजतिम संन्यास लेने की इच्छा की। परंच किंतु लेकिन परम स्नेह पर निर्भर तद एक तनयाम्बा एक पुत्र वाली माता ने नानुज्ञाम ददौ उनको आज्ञा नहीं दी। लोक रीति परह सांसारिक परंपरा के अनुसार शंकर मातुरज्ञाम बिना माता की आज्ञा के बिना
प्रव्रज्याम अंगीकर्तुं न शशाक। प्रव्रज्याम अंगीकर्तुं संन्यास नहीं ले सके। पैराग्राफ नंबर 3। एवं गच्छत्सु दिवसेषु दिन बीतते गए। इस प्रकार गच्छत्सु दिवसेषु दिन बीतते गए। एकदा एक दिन शंकर पूर्णायाम सरिति पूर्णा नदी में स्नातुम गतः स्नान करने के लिए गए। यावत स जब तक कि वह सरितो अंतः प्रविष्ट जैसे वह नदी में प्रवेश किए। तावदेव उसी समय बलिना ग्राहेण गृहीतः बलवान मगरमच्छ ने गृहीतः पकड़ लिया। शंकर आसन्नम मृत्युम वेक्ष्य मृत्यु को निकट से देखकर आर्त स्वरेण दुख भरी आवाज में करुण स्वर में चुक्रोश रोने लगे। तस्य वत्सला जननी उनकी पुत्र वत्सला माता स्वपुत्रस्य स्वरम परिचय अपने पुत्र के स्वर को पहचानकर भृंसम अत्यधिक विलाप करने लगी। तस्याह उनकी तादृशी इस प्रकार की विपन्नम अवस्थाम अनुभूय विपन्न अवस्था का अनुभव करके स वह तस्यै निवेदयत उनसे बोले, अम्ब माते यदि ते तुम्हें मम जीवते अनुरागः मेरे जीवन से अनुराग स्यात् होगा तरहि तब संन्यासाय संन्यास के लिए मामन अनुजानी मुझे जाने की आज्ञा दो। तेनैव में इसी से में मेरी ग्राहान मुक्तिर भविष्यति ग्राह से मुक्ति हो जाएगी। अन्य गति ही माता किंग कर्तव्य विमूढ़। दूसरा उपाय अनन्य गति ही माता दूसरा उपाय न होने के कारण माता तथेत्युवाच ऐसा ही हो ऐसा कहा। सद्यस्तद ग्राहात और तुरंत ही उस ग्राह से मगरमच्छ से मुक्त होकर स वह संन्यास समालंब्य संन्यास लेकर पुत्र विरह संतप्ताः पुत्र के विरह से संतप्त मातरम माता को शांतयित्वा सांत्वना देकर तया अपने बांधवैश्च अनुज्ञात बांधुओं से आज्ञा लेकर यति वेशधर सन्यासी का वेश धारण करके स्वजन्मभूमि त्यक्त्वा अपने जन्मभूमि को त्याग कर देशाटनितुम प्रवृत्तः देशाटन में लग गए। वन वीथिकासु वनों वीथिकाओं गलियों में परिभ्रमण घूमते हुए स वह कदाचित क्वचित किसी गुहांतरवर्तिनम गुफा में स्थित गौड़पाद के शिष्य गोविंद पादांतिकम जगाम गोविंद पाद के पास गए। यति वेश धारिणाम सन्यासी का वेश धारण किए हुए ब्रह्मचारी यति माने ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए तम गोविंद पाद प्रपच्छ उनसे गोविंद पाद ने पूछा
को वसि त्वं भोः, पूछा कि तुम कौन हो। को असि त्वं, कोस तुम, भो अरे आप कौन हो। शंकरः प्राह, शंकर ने कहा, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, श्रोतं न जिह्वा न च प्राणनेत्रं, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। उन्होंने उत्तर दिया, मैं मन बुद्धि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न तो मैं मन बुद्धि अहंकार और चित्त हूँ, चित्त नहीं हूँ। न तो मैं स्रोत हूँ, न तो जिह्वा हूँ, न तो प्राण नेत्र हूँ, न तो प्राण हूँ, न तो नेत्र हूँ, न आसमान हूँ, आकाश हूँ, न तो भूमि हूँ, न तेज हूँ और न वायु हूँ। मैं तो सच्चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं शिव हूँ, शिव। फिर बच्चों फिर अगला तीन पैराग्राफ और हैं इम्पोर्टेंट, हम इनको कल पढ़ाएंगे। इसको आप दोहरा लीजिएगा, 3 पैराग्राफ आज के लिए। तीनों इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा 2023 के लिए। और तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या।